एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया। अब हम लोग करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोनों में अंतर क्या क्या है? तो इसमें होता था हम लोग कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते थे, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन। इसमें हम लोग कॉमन रेशियो के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपीवी कहते हैं। तो हेडिंग हो गया, अब शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है स्पेलिंग गलत हो रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है A1 A2 A3। तो A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 होता था AP में। जीपी में क्या होगा, A1 A2 A3 है, तो A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू R। ये इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये इक्वल टू कॉमन रेशियो। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिवीजन। तो चलिए अभी इसको लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगा, ए सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस, जिसमें A1 A2 A3 टू AN। ठीक है, यहाँ तक इज said to be in geometric progression when, कब, जब A2 by A1 is equal to A3 by A2 equal to A4 by A3 so on equal to R। मतलब R कह सकते हैं। एंड A1 A2 A3 to AN are all नॉन जीरो नंबर। मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। और R को क्या कहेंगे, एंड R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हुआ है 2 4 6 नहीं 8 16 एंड सो ऑन। तो इसमें R क्या होगा, इसमें होता है, देखिए ये मल्टीप्लाई होता गया 2 से, तो R क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4/2, 2 पहला था। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। तो इसमें R क्या हो जाएगा,
3/1 इक्वल टू 27/9 या 9/3 करेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा 3। आर 3 है तो ये मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा। अब 81 है इंटू 3 करेंगे, 16 था इंटू 2 करेंगे। अगला है -3 6 -12 24 -48 एंड सो ऑन। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 6/-3 इज इक्वल टू -12/6। तो ये गया 2 आया -2 ये गया -2। तो यहाँ पे आर आया क्या कितना -2 है -2। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्या है 1/2 3/2 9/2 27/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आर कितना है तो आर निकालना होगा, कैसे करेंगे A2/A1 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 2 2 कैंसिल 3/1 3। अब यहाँ पे 9/2 डिवाइडेड बाई 3/2 2 2 कैंसिल ये गया 3 बार में तो 3। तो आर क्या है आर है 3। अगला देखते हैं, अगला क्या है के आर स्क्वायर आर क्यूब आर पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर देखिए आर सब में मल्टीप्लाई के तो कॉमन है। यहाँ पे आर कितना था नहीं था, आर मल्टीप्लाई हुआ फिर एक और आर मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्या है आर 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 है। अगला देखते हैं 64 16 फिर से 4 1 1/4 1/16 एंड सो ऑन। तो आर यहाँ पे क्या है ये कम होता गया है, कम होता गया मतलब डिवाइड हुआ है। ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जाने में मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 था, अब यहाँ से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई 1 कुछ समथिंग होगा, हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 64/16 है, नहीं 16/64 है ना, A2/A1 होता है, क्या हो गया 1/4 4/16 है 1/4। तो यहाँ पे आर जो आ रहा है ये आ रहा है 1/4। ठीक है, ये तो हम लोग ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अगर हमें nth टर्म निकालना हो, ठीक, एक एपी है उसका 7th टर्म क्या होगा 11th टर्म क्या होगा 13th टर्म क्या होगा वो निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। तो हेडिंग जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। लेट अस look at the following 1 3 9 27 81 243 729 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक जो बढ़ रहा आगे वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। 1 इंटू 3 3 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 27 इंटू 3 81। तो ये बढ़ते जा रहा है जो मल्टीप्लाई होकर 3 से। ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 3/1 इक्वल टू 9/3 27/9 3 3 3। तो कॉमन रेशियो हो गया 3। तो ईच
next each next term in the above sequence is becoming thrice. हम इसको मतलब 3 times और multiply by 3, which is called the, क्या बोलेंगे उसको, कॉमन रेशियो या आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए क्या क्या दिया, कैसे होता है। पहला टर्म है 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ भी एक चीज़ याद रखिएगा, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं और वो कॉन्स्टेंट रहेगा। 3, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 3 हमारा कॉमन रेशियो है। अगला क्या था, 9, 9 को कैसे, 1 इंटू 3, तो 3 हो गया। अब 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 9 के बाद 27, 1 इंटू 3 इंटू 3, 9 हो गया। 9 इंटू 3 27। अब 81, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 3 91। तो टू ये 81 हो गया। अब क्या होगा, 243, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 3 तो हो गया। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। अब 81 इंटू 3 करेंगे तो 243 आएगा। तो ये हो गया। अब 243 के बाद था 729, 729। अब इतना 1 2 3 5 3 है तो 6 3 हो जाएगा। 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 729। अब मान लीजिए nth टर्म निकालना होगा, nth टर्म। ठीक है, तो a इंटू ए पहला टर्म, कॉमन रेशियो r इंटू आर इंटू आर इंटू इंटू आर इंटू अप टू। अब देखिए सेकंड टर्म था तो ए इंटू एक आर हुआ, थर्ड टर्म ए इंटू 2 आर, तो एक कम हो रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए 100 है तो 100 माइनस 1 टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देयरफॉर द जनरल टर्म, और nth term is represented by Tn, hence Tn is equal to a dot r n minus 1। अब Tn ये, अब ऑल्सो इसको L से भी डिनोट करेंगे, a इंटू आर एन माइनस 1, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, फाइंड द
seventh term of the sequence 2, 10, 50, 250 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को निकालना ए क्या है 2, आर निकालना A2/A1, तो 10/2 इज इक्वल टू 5, आर निकल गया। ठीक है, ए है, आर है, तो T7 इक्वल टू ए इंटू आर 6n-1, तो ए कितना 2, आर कितना 5, 5 पावर 6, तो 2 इंटू 5 पावर 6 क्या होता है 15,625। ये क्या हो जाएगा 625 इंटू 2 1250 और 30, तो 30 1230 1250 31250, ये हमारा T7 का वैल्यू आ गया। अब अगला देखें, पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सम कैसे निकाला जाता है। तो अगला टॉपिक लिखे सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो इसको भी एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग 3, 6, 12, 24, 48, 96 एंड सो। ठीक है, तो लेट द सम ऑफ इन टर्म्स इज डिनोटेड बाई ऐसे देन। ठीक है, सम टोटल करना है, सम निकालना है तो टी है, तो सम निकालना है तो ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे तो S1 क्या है 3, S2 क्या है 6, 3 प्लस 6, तो सम क्या हो जाएगा 9। S3 क्या है 3 प्लस 6 प्लस 12, क्या गया 12 9 21। S4 क्या है 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24, तो 21 प्लस 24 45। S5 क्या है 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस क्या है 48, 45 प्लस 48, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 3 93। तो ये हो गया। अब सम निकालना होगा टोटल, तो क्या हो जाएगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू कहाँ तक टी एन तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एसन फॉर्मूला हो जाता है ए इंटू आर पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर -1। ये कब होगा आर इज ग्रेटर देन 1, आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 से ज़्यादा है। अगर कॉमन डिफरेंस 1 से कम हो तो एस एन इजकल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इफ r is less than 1, also Sn is equal to
स्लैंट है, मतलब एल लास्ट टर्म इंटू आर बाई माइनस ए बाई आर माइनस 1। ठीक है, तो अब कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक ही देखे थे ना हमने, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द sum of the first 6 terms of the जीपी। ठीक है, और जीपी क्या है? 3, 9/2, 27/4, 81/8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हियर ए इज इक्वल टू 3, आर कितना है? तो आर हो जाएगा हमारा 9/2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से गया 3, तो आर क्या आ गया? 3/2। आर क्या है? 3/2। और एन कितना निकालना है? 6 टर्म तक का। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे S6, अब आर 1 से बड़ा है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज होगा Rn-1 का, ए इंटू 3/2 पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R-1 मतलब 3/2 माइनस 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है, तो 3 इंटू 3 पावर 6 कितना हो जाएगा? हमने ऊपर ही देख लिया था, 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, कहीं और देखा था हमने। 1 2 3 4 5 6 729, तो ऊपर हो गया 729। अब 2 का पावर 6 कितना होता है? 64 माइनस 1, नीचे क्या है? 2 तो हो गया, 3 माइनस 2/1 मतलब नीचे हो गया 1/2। ये 2 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 2, अब 729 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू 2 इंटू 665 डिवाइडेड बाई 64 बचा, तो 64 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एग्जैक्टली तो कटेगा नहीं, 2 से ये 32, तो ये आ जाएगा हमारा 62.343। ठीक है, ये हमारा H6 की वैल्यू आ गई। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें फिर से सब निकालना है। तो एग्जाम्पल 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी। टर्म क्या है? 1 2 4 एंड सो ऑन। ए कितना है? 1, आर कितना है? 2, और फिर एन कितना है? 5। पहले 5 टर्म का निकालना है, तो एस 5 इजिकल टू ए इंटू मतलब 1 इंटू आर का पावर एन, आर तो 1 से बड़ा है तो आर का पावर एन 2 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1,
तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया 31। ठीक है, अब हमने इन्हें सम का निकालना सीख लिया, सम निकालना सीखा। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन निकालना। ठीक है, मतलब एक तरह से सेंटर नंबर। ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग जीएम भी बोल सकते हैं। तो जैसे अरिथमेटिक मीन था, वैसे ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब 3 है ए एम बी, तो एम हमारा मिडिल वन है। ठीक है, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। तो इफ 3 quantities are in GP, the middle one is called a geometric mean. Geometric mean और GM। ठीक है, किसका? ऑफ द अदर टू क्वांटिटी। ठीक है, इफ इफ ए एम बी आर इन GP, then M is the GM of A and B। ठीक है, अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? A2/M, तो M/B, M/A इज इक्वल टू B/M, A3/A2। तो यहाँ से अगर देखें तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB, और एम हो जाएगा प्लस माइनस √AB, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटा दिए। और या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस AB 1/2। ठीक है, तो इन जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इफ A1, A2, A3 एंड AN अप टू AN आर इन GP, देन GM क्या हो जाएगा? GM हो जाएगा A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू अप टू AN 1/(1/n)। ठीक है, तो ये हो गया। तब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 हुआ था ना, एग्जाम्पल 4, फाइंड दी GM ऑफ 4, 12, 36 विच आर इन जी। ऐसे देख के आप लोग बता ही देंगे 12 इसका है, पर फॉर्मूला भी लगाना है, हमने फॉर्मूला क्यों लिखा है, कोई रीजन से क्या होगा। तो GM ऑफ 4, 12, 36 इक्वल टू क्या था? A1 A2 है, तो सब मल्टीप्लाई करेंगे और जितने टर्म है उससे उसका रूट कर देंगे। 4 इंटू 12 इंटू 36 पावर 1/3। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर ऐसे लिखे क्यूब हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो 4 इंटू 12 इंटू 36 को भी 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, 1/3। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 इंटू 12 पावर 1/3। तो 12 का क्यूब पावर 1/3 इक्वल टू 12। तो GM क्या हो गया? GM हो गया 12। ठीक है, नहीं तो फिर आप
फिर हम मल्टीप्लाई कर भी करके कर सकते थे। अगला एग्जाम्पल 5, फाइंड द GM ऑफ 3, 6, 12, 24, 48। अब यहाँ भी देख के पता चल रहा है कि ये 12 है, पर हमें निकालना तो पड़ेगा। तो GM ऑफ 3, 6, 12, 24, 48 is equal to 3 into 6 into 12 into 24 into 48 पावर 1/5। ठीक है, देखिए 5 तो अब इसको भी तोड़ना है। तो ये टूटा 3 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 4 पावर 1/5। तो अब यहाँ पे देखिएगा 6 इंटू 2 12, 12 है 12 है 12 है और 12 हो गया। अब 4 इंटू 3 12, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 पावर 1/5। यहाँ पे हो गया 12 का पावर 5 1/5 जो कि होता है 12। तो इसका भी GM क्या आ गया 12। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। और यहाँ तक अगर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।